ये अनुप्रिया अनुप्रिया अब बताइए, आपके केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी क्यों ये दादागिरी कर रहे हैं? इसे दादागिरी अनुप्रिया नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इतने बड़े पद पर वो खुद हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। क्यों भाई किसी को घर से मत निकलने दो वोटिंग वाले दिन? अनुप्रिया मानक जी, पहले तो आपने अपने इंट्रो में एक बात कही जिससे मुझे आपत्ति है। इसलिए आपत्ति है क्योंकि अगर सिर्फ आप एक व्यक्ति को कहेंगे बाहुबली, तो मुझे लगता है कि दूसरे तरफ के भी बारे में मुझे मेरा बताना कर्तव्य हो जाता है। आपने कहा बाहुबली अनंत सिंह के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, क्या रतलाल यादव एक साधु संत है? तो मैंने जिक्र किया तो नहीं, ठीक है, मैं आपके शब्दों पे कह रही हूँ मानक जी। मैंने जिक्र किया उसके बाद रतलाल यादव का। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि मैं जनमानस के बीच में हूं, तो मैं ये कहूं, मैं बताना मेरा कर्तव्य है कि वो कोई साधु संत नहीं। क्योंकि जब अनंत सिंह को हमने टिकट दिया, अनंत सिंह जनता के बीच में थे और तब उनको टिकट मिला। उनको जेल में जाकर टिकट नहीं दिया जैसा कि रतलाल यादव को मिला है। और रतलाल यादव के प्रचार में पूरे के पूरे लालू परिवार को भरसक प्रयास कर रहे हैं कि एक अपराधी को हम चुनाव जिताएं। ठीक। दूसरी बात, आपने ये कहा हमारे नेता आपने कहा उनके बारे में, ललन सिंह जी के बारे में। वर्तमान में वो मुंगेर के सांसद हैं और मुंगेर जो लोकसभा है उसी के अंतर्गत ये मोकामा हमारा विधानसभा आता है। हमारे वो एक नेता भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं, और उनका एक दायित्व भी बनता है, जैसा कि दायित्व का निर्वहन लालू जी कर रहे हैं दानापुर में। उन्होंने, क्योंकि जिस चार्जेस के तहत अनंत सिंह जी को गिरफ्तार किया गया वो हमारी सुशासन की यूएसपी है, जिसको बिहार की जनता जानती है। और इलेक्शन कमीशन भी वो कटघरे से बाहर निकल के आता है, जिसका आरोप विपक्ष लगाता है कि वो सत्ता संरक्षित काम करता है। क्योंकि वो सत्ता का नहीं होता है, वो वैसा काम करता है जो उसके लिए लगता है सही या गलत है। उन्होंने वो उनकी कस्टडी ली और उसके बिहाफ में, क्योंकि वो जेडीयू के कैंडिडेट है और हमारे नेता जो है ललन सिंह जी जेडीयू के एक नेता हैं और वहां के वो सांसद हैं, उनका कर्तव्य बनता है। दूसरी बात, आपने जिन बातों का जिक्र किया उनके स्टेटमेंट का, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी कार्रवाई की। यही खूबसूरती है मानक जी कि लोकतंत्र में किसी को भी बचाया नहीं आज अनुप्रिया बहुत अच्छी प्रवक्ता है, बहुत अच्छे अच्छे तर्क देती है। आज आपके जो तर्क है ना बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं, बहुत ही वीक डिफेंस दे रही हैं आज आप। बहुत वीक डिफेंस है आज आपका। मानक जी कह रही हैं रतलाल यादव का जिक्र नहीं किया, मैंने किया। फिर आप कह रही हैं कि भैया उनको तो जेल में रहते हुए टिकट दिया, हमारे उम्मीदवार जो हैं वो तो टिकट मिलने के बाद जेल गए। कमाल का डिफेंस है अनुप्रिया। फिर उसके बाद कह रही हैं भैया मुंगेर में मोकामा आता है तो ललन सिंह जी की जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां जाकर अनंत सिंह का प्रचार करें और ये कहें कि भैया एक आध विपक्षी नेताओं को घर से मत निकलने देना? कौन होते हैं ललन सिंह ये बोलने वाले? ललन सिंह कौन होते हैं ये बोलने वाले कि किसी को घर से निकलने मत दो या किसी को निकालो वोट डालना ये उनकी जिम्मेदारी है? किसी को घर से मत निकलने दो, ये कौन होते हैं बोलने वाले ललन सिंह? ठीक है मानक जी, अब मैं आपके पुनः मैं आप पे कभी भी किसी भी पत्रकार पर सवाल नहीं उठाती। मैंने कहा आपने बाहुबली शब्द इस्तेमाल किया, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे अगर आपको लगेगा। मैंने कहा बाहुबली आपने कहा, तो मैंने कहा कि रतलाल कोई साधु संत नहीं है, वो भी एक बाहुबली है। मैंने बाकी आपके स्टोरी पे मैंने सवाल नहीं उठाया। दूसरी बात, और ये बिहार की जनता समझती है और हम भी जानते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी है और जहां जो विधायक जो सांसद जिसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसी क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ललन सिंह जी गए हैं, कई लोग गए हैं उस प्रचार में। मुझे लगता है कि अगर मुझे भी जाने का मौका मिलता तो मैं भी जाती। अरे पर किसी विपक्षी को घर से मत निकलने दो, वो ये बोलने कैसे बोल सकते हैं केंद्रीय मंत्री? मैं आ रही हूं सर, मैं आ रही हूं मानक जी। मैं कतई इस बात के समर्थक में नहीं हूं, क्योंकि अगर उन्होंने गलत बात कहा है तो इलेक्शन कमीशन ने, आप ही ने कहा कि कार्रवाई भी की है। मैं यही कह रही हूं कि इसी को कहते हैं फेयर इलेक्शन मानक जी, जिसका आरोप बार बार विपक्ष, क्योंकि इसको पता है कि वो चुनाव हारेगा और इस तरह का नैरेटिव प्रेस पे आप देखिए, स्टेटमेंट इंक्वायरी कीजिएगा। एक बात मानक जी मुझे रखिएगा, जब यह दुलाचंद यादव जी की हत्या हुई, विपक्ष यह बोलना चालू किया, देखिए अपराधी घर में बैठा है। पहली बात। दूसरे दिन कहा अब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई गवाह निकल के नहीं आ रहा है, कोई एफआईआर नहीं हो रहा है, एफआईआर भी हो गया। तीसरा, अब पुलिस दबाव में है, उनको अरेस्ट नहीं करेगा, वो अरेस्ट भी हो गए। अब बताइए विपक्ष किस आयाम पे राजनीति करने का प्रयास कर रहा है? अनुप्रिया एक मिनट अनुप्रिया गोल नहीं, सीधे सीधे आइए ना, सीधे सीधे कहिए, अनंत सिंह जी में इतनी हिम्मत कहां से आई? वो वरिष्ठ नेता है, मैं जानता हूं, उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा होगा पब्लिक लाइफ में। मैं फिर भी कह रहा हूं, उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो इस तरह की बात मीडिया बोल सकें पब्लिक मीटिंग में जाकर कि इनको घर से मत निकलने देना? अगर वो एक नेता के लिए भी बोल रहे हैं तो भी वो कौन होते हैं ये बोलने वाले?
गलत है मानक जी। नहीं उन्होंने नहीं, ये नहीं देखिए कहा। इसका मतलब नहीं, यही मैं निकाला पूरे जाएगा statement अनुप्रिया, को- इसका मैं मतलब पूरे यही निकाला statement को जाएगा पढ़ूंगी। कि बिहार में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, और आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तो देख लेंगे। नहीं, गलत तभी आता है ये। इलेक्शन। मानक जी गलत। मैं फिर आपके आज पहली बार मुझे मौका, मैं दोबारा खंडन करती हूँ। सिर्फ स्टेटमेंट को अगर आप चला सकते हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको बाहर नहीं निकलना है, कि ज्यादा वो करे तो उनको इलेक्शन को वोट दिलवाइए और उनको घर में रखिए। क्यों, किसके बारे में कह रहे हैं? हो सकता है वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट के बारे में कहते हैं। क्या नेता डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं हो सकता? ये इसकी अरे ये कोई नेता की सही से जिम्मेदारी मापदंड नहीं है, ये आपने चुनाव ठीक आयोग है? की जिम्मेदारी है, सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है, कौन घर से निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। मंत्री की नहीं है जिम्मेदारी, सांसद की। ठीक है। इलेक्शन मुझे लगता कमीशन है कि इंचार्ज होता है किसी की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी का चुनाव करवाने का। ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जब इलेक्शन अनाउंसमेंट है तो ये इसकी जवाबदेही है। लेकिन एक बात और मानक जी, आपने कहा कि जंगल राज की बात की। जंगल राज का अर्थ क्या होता है? सत्ता संरक्षित अपराध। और जिसकी परिपाटी हमने बदली है कि सत्ता कभी भी संरक्षण नहीं देता है, चाहे आप किसकी भी बात करें। मैं फिर अनंत सिंह पे आऊंगी। अनंत सिंह जी पे पहली बार कोई जेल नहीं गए। अच्छा एक काम करिए ना, कई बार भी ऐसा हुआ है। काम करिए ना, नहीं, सुनिए, मानक जी, आप एक काम करिए ना, आप सिर्फ ये कह दीजिए ललन सिंह जी ने गलत कहा, ऐसे ही बोल दिया होगा, नहीं बोलना चाहिए था, FIR होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, इतना बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। नहीं बोल दीजिए नहीं बोलना चाहिए था उनको ऐसा। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई अपने आप में यह साबित करती है कि लोकतंत्र कहीं से भी खतरे में नहीं है, जो विपक्ष कहता है। जब SIR हो रहा था तब आप इलेक्शन कमीशन पर बोलने से बच रहे थे, आज वो कार्रवाई कर रहा है अनंत सिंह पर और ललन सिंह पर, तब आप उसका श्रेय ले रहे हैं। क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आज भी हम कह रहे हैं, नहीं हम क्रेडिट नहीं ले रहे मानक जी, गलत। मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है। यह बहुत साफ मैसेज गया पूरे देश में, चाहे वो पार्टी कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी दल का हो, किसी परिवार का हो, ये अपनी कार्रवाई करती है। दूसरी बात, मुझे आने दीजिए अपने विषय पे मानक जी। आपने देखा कि आज जिस तरह से अति उत्सुकता में आकर के उन्होंने कई मुद्दे पे तेजस्वी जी ने कहा, जितने मुद्दे थे, मैं फिर एक बार कहूंगी, चैलेंज करती हूँ तेजस्वी जी को, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं को, एक भी योजना बता दीजिए जो लालू जी अच्छा के ठीक है, ओके। नवल किशोर योजना पर अभी रुक जाइए, योजना पर आज डिबेट नहीं करूंगा, योजना पर हम कर चुके। नवल किशोर आपकी बारी है। और नवल किशोर ये जंगल राज। एक सेकंड अनुप्रिया प्लीज 1 सेकंड। आज मुद्दा देखिए, मुद्दा आज दूसरा है, आज योजनाओं का मुद्दा नहीं है, रुकिए ना एक मिनट। नवल